जी, इस स्थान के बारे में भी गुरुजी जानेंगे जहाँ पर आप दंडवत कर रहे समाधि हैं। है, मेरे पूज्य गुरुदेव थे, इन्हों से ही मैंने संन्यास दीक्षा ली थी। जी जी ये मेरे दीक्षा गुरु हैं, महेंद्र धर्मगिरी जी महाराज। जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे स्थान पर आए हैं, एक ऐसे पावन पवित्र स्थल पर आए हैं जिस माटी ने, जिस स्थान ने एक ऐसे महान संत हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को दिया है, जिससे पूरा देश धन्य है। इस माटी ने, इस धरती ने पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महंत मनमोहन गिरी हितैषी बाबा को हम सब के बीच में दिया है, यहाँ की माटी ने। और आज का मन तो इतना आनंदित हो रहा, आज का भाव तो इतना आनंदित हो रहा है, आप सब समझिए कि इसका वर्णन करना शब्दों में बहुत मुमकिन नहीं है। देखिए, संत का भाव आते ही, संत का नाम आते ही मंद मंद बयार बहने लगी है। पूरा जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो आश्रम का जो हर एक प्रकृति है, वो झूम रही है, क्योंकि मनमोहन गिरी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। पूज्य महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, और यहाँ पर उनके चरण पड़ते ही जो पौधे छोटे छोटे लगाए थे, जो पौधे छोटे छोटे यहाँ पर उन्होंने रोपित किए थे, वो बड़े हो गए और आनंद के भाव में झूम रहे हैं। तो आइए दर्शन करते हैं पूज्य हितैषी बाबा जी का, जिन्होंने इस आश्रम से संन्यास लिया और संन्यास लेकर पूरा का पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। तो हम लोग दर्शन करेंगे पूज्य हितैषी बाबा जी का, और इसी वृक्ष के नीचे बहुत सारी कहानियां हैं, इसी वृक्ष के नीचे बहुत सारी कथाएं हैं। पूज्य बाबा जी से सारी कथाएं और कहानियां सुनेंगे। गुरुदेव जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। सुख शांति रखे भगवान जी। हमारा सौभाग्य है कि इस स्थान ने एक ऐसे पूज्य संत हम सब के बीच में दिए, जिनका आशीर्वाद और जिनकी सेवा तो अनुपम है, जिनकी भक्ति अनुपम है। तो ये स्थान के बारे में गुरुजी बताएं, और कैसे यहाँ से आए और फिर अपना पूरा जीवन संत और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देखिए, ये जो स्थान है जी, ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी की समाधि है जी। ये दो छातपुर है यहाँ जी, एक छातपुर कला, एक छातपुर जी, खुर्द जी। तो छातपुर कला पास में ही गाँव है, बीच में बस के एक स्कूल है, दोनों गांवों के बीच में। जी, तो यहाँ पर क्या था, वो मंदिर और ये मंदिर जी, पहले सांग के द्वारा इकट्ठा करके मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, धर्मगिरी जी महाराज, ये दोनों स्थान मंदिर उन्होंने बनाए थे। जी, फिर आप जानते धीरे धीरे विकास, यहाँ गांव का बहुत सहयोग रहा। जी, जिस वक्त मैं यहाँ रहता था, जी, अब जैसे मान लो ये पेड़ ही है, जी। अब ये पेड़ लगाया, इस बड़का वृक्ष पेड़, आज पे- इतना वृक्ष है। हाँ हाँ। अब इसमें हम, उसमें 5 व्यक्ति मौजूद थे, ये इतना जी। सा पेड़ था, जी, छोटा सा पेड़। तो जिसमें जो है श्यामलाल गुप्ता जी, और ओमानाई, प्रेम पंडित, बिरबल सैनी और मैं, हम पांचों के हाथ से पेड़। और आज देखो ये पेड़ कितना फल फूल रहा। ये वृक्ष जो है गुरुदेव महाराज जी के कर कमलों द्वारा लगाया गया है, जिनका नाम बताया, और 30 वर्ष में ये देखिए कितना छायादार वृक्ष हो गया। जैसे संत के छाया से मन को संतुष्टि मिलती है, ऐसे इस वृक्ष के नीचे बैठकर मन को संतुष्टि मिलती है। यहाँ पर जो है, ये जो आश्रम है, इस आश्रम में पूरे गांव का सहयोग है। जी, हर एक ने जो है जैसा जिससे बना, जी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर ने यहाँ कोई न कोई किसी न किसी रूप में मेरी सहयोग ना की हुई। अब जैसे ये हनुमान जी का मंदिर बनाया हमने, जी, तो इसमें जितना भी पैसा लगा, जी, सारे गांव ने, जो इतना पैसा दिया था मेरे को, सारे गांव ने, मैं मूर्ति भी ले आया, ये मंदिर भी बन गया, पूरे गांव में को परिक्रमा भी करी, भंडारा भी किया, फिर भी मुझे पैसा बच गया था। जी, जी, जी। इसके बाद जो है हर रविवार को यहाँ सत्संग होता था। जी। अब ये पूरी बिल्डिंग बनी, मकान बनी, जी। तो उस समय हमारे यहाँ एक लाला थे मोजीराम सरपंच, जी, जी, तो उन्होंने भी मेरे को इस बरामदे के बनाने में बहुत सहयोग दिया। एक सबसे बड़ी यहाँ सहयोग का था, अब ये बच्चा खड़ा है, जी, सुभाष जी, जी, गुप्ता, और एक ये बच्चा खड़ा है, जी, गोस्वामी, जी, ओकम सिंह गोस्वामी। जी, जी, जी। इनकी माँ थी दोनों, अच्छा, अच्छा। दोनों मेरी शिष्या थी, बड़ी बूढ़ी थी। जी, जी। इतना यहाँ दूध से जैसे दुकान करती थी इनकी माता जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, और यहाँ गांव में जैसे गांव की भाषा होती है ना, सबने कह देते कहाँ के काको बैठने की दुकान पर जाओगे। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो कभी सब्जी, जी,
आटा दाल चावल जी कभी किसी बात की जी इनकी माता जी ने यहाँ आश्रम पे कमी नहीं रहने दी। इनकी माता इनके दूध का काम होता था। जी कोई भी महात्मा या कैसी भी टाइम आ गया तो इसमें पड़ोस में इनका घर था, जी तो रोटी से और दूध से जी मतलब कभी इस आश्रम पे हमने कभी किसी चीज की कोई कमी, एक रसोईया रहता था यहाँ परमानेंट, हिमाचल का था, जी परमानेंट रसोईया रहता था, जी तो यहाँ किसी बात की भी कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव का सहयोग जी जी रहता था यहाँ, जी और यहाँ पर ट्यूबवेल चलता था, जी यहाँ पर जो है जी किसी बात की मतलब ये हम जब तक भी यहाँ पर रहे, जी हम जब तक भी यहाँ पर रहे जी जी इस स्थान पर पूरे गांव ने जो है सेवा की और पूरे गांव ने जी जी यहाँ पर तो सहायता की। गुरुजी जी इस स्थान के बारे में भी गुरुजी जानेंगे ये जहाँ पर आप जो है दंडवत कर समाधि रहे है, मेरे पूज्य गुरुदेव थे, इन्हों से ही मैंने संन्यास दीक्षा ली थी। हैं। जी जी ये मेरे दीक्षा गुरु हैं महेंद्र रामगिरी जी महाराज। जी जी यहाँ पर जो है पास में ही जो है छातपुर खुर्द है, जी वहीं पर गुरुजी निवास करते थे। जी जी और पहले मैंने बताया सांग के द्वारा जी इन्होंने वहां भी सांग करके मंदिर का निर्माण करा, और सांग करके ही पूरे गांव ने इसमें मंदिर, जी। पूरे गांव ने निर्माण किया, सांग के द्वारा पैसे का जी जी इकट्ठा हुआ। इकट्ठा हुआ हाँ, और जब मैंने इस बात का निर्माण किया तो मैंने अपने हाथों से गुरुजी की समाधि का यहाँ जी निर्माण किया, जी वो जो किया, तो इनसे ही मैंने संन्यास दीक्षा ली यहाँ थी। पर इस आश्रम में कितने दिन रहे और फिर कैसे मैं संन्यास यहाँ के लिए पहले निकले? सबसे पहले जो है यहाँ सन 87 में आया, जी और 87 में आने के बाद जो है मैं 6 महीने रहने के बाद फिर चला गया, जी और फिर मैं 92 से और 97 तक यहाँ पर रहे। बराबर रहा, जी जी 5 बरस तक लगातार, 5 फिर 92 वर्ष से तक। 97 तक रहा। और ये सारा उसी टाइम का, ये सारा पूरे गांव का सहयोग है इसमें। जी जी इतना सहयोग दिया गांव ने जी जी इस मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, जी। भंडारे में। बड़ा संत मेरे सामने यहाँ आता था, और जी। संतों की सेवा ये गांव खूब खूब करते थे। जी खूब सेवा की है इस मतलब गांव एक ने। एक ईंट आपकी लगाई हुई है। लगाई यहाँ पे तो। मेरी तो क्या है, गांव की है, मेरा कहाँ से, मैं कहाँ से लाया था। जी, हाँ, जी। बस ये कि बहाना मेरा है, जी नहीं ईंट तो सारे गांव की है, मैं कहाँ से लाया, सारी गांव वालों ने लगाया, सारा पैसा तो गांव वालों गुरुजी का। के पास आए पहली बार तो क्या कहा गुरुजी ने? और आप चूंकि पढ़े लिखे थे। हाँ, तो मैंने कहा, जब हाँ। मुझे कहा कि भाई आप कितने, भाई मैं संन्यास लेने के लिए आया हूँ, हाँ हाँ तो और मैंने कहा मुझे थोड़ा गर्व था भी मैं बीए कर रखी, उस BA जमाने की। में नाम के पीछे बीए हाँ, लिखा जाता 70 के था, और दशक बीए में पढ़ा बहुत लिखा बड़ी। कोई उस समय होता नहीं था। जी, मैंने जी। कहा बीए, तो महाराज जी बोले कि बेटा देख बीए बाए को तो हम जानते नहीं, लेकिन हमारे लिए जो भी तू पढ़ा, बोले हमारे लिए तो 0 है। अच्छा, बीए पढ़ने के बाद उन्होंने 70 कहा के कि दशक के हाँ, बीए, हाँ, और उसके बाद कह रहे हैं 0 कि हमारे लिए 0 है, अच्छा और हमें तो हीरो की जरूरत है। अच्छा मैंने कहा जो हीरो वो क्या होते हैं, कैसा? कहेंगे हमारी पढ़ाई पढ़ के जी हीरो बनेगा। जी जी मैंने कहा जी मुझे मंजूर है, जी, मैं आपकी जी। पढ़ाई पढ़ने को तैयार तैयार हूँ। हूँ। फिर उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए सिद्ध गुफा योग शिक्षण केंद्र समाई आगरा भेज दिया। जी सिर्फ 16 दिन अपने पास रखा, अच्छा सिर्फ 16 दिन रखे। रखे अपने पास, और पढ़ने के लिए भेज दिया। आगरा। मैंने वहां पर योग की पढ़ाई पढ़ी, फिर मैंने ज्योतिष सीखा, फिर मैंने आयुर्वेद सीखा, जी और इसके बाद फिर मैं जब आया तो महाराज जी शरीर पूरा कर गए थे। अच्छा तो मैंने अच्छा। महाराज जी की समाधि का जी जी, निर्माण फिर यहाँ निर्माण कराए। करा दिया। जी और इसके बाद जो है फिर मैं भ्रमण के लिए निकल पड़ा, जी और फिर मुझे बीतराग स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो मेरे ज्ञान गुरु हो गए। जी जी क्योंकि महाराज जी ने तो मेरे को संन्यास दीक्षा दे दी, जी जी और पढ़ने के लिए आगरा भेज दिया, जी और मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ फिर बीतराग स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज से ज्ञान जी, प्राप्त हुआ। जी, जी। अब ये मेरे दीक्षा गुरु हो गए, वो मेरे ज्ञान जी। गुरु हो गए। अच्छा, वो जो पहली जो पाठशाला थी जिसमें आपको लगता था कि शिक्षा हम पढ़े लिखे हैं, तो वो अहम को निकाल कर गुरुजी ने सीधे संतत्व भाव में ला दिया। महाराज जी ने कहा देखो जब तक भाई आप गीता पढ़िए, जी योग शास्त्र पढ़िए, जी और योग को प्रैक्टिकल कीजिए। इन्होंने मेरे को समझाया था कि योग के 8 अंग होते हैं, जी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी तो जब तक यम नियम का पालन नहीं होगा तब तक योग नहीं सच सकता। जी उन्होंने कहा कि योग क्या है, मन और इंद्रियों पर संयम रखना ही योग है। योग है। परिभाषा थी योग से चित्त वृत्ति निरोध है, जो चित्त की वृत्तियां हैं इनका निरोध करना ही योग है। योग है। और जब तक तुम योगी नहीं बनोगे तो फिर जीवन सफल कैसे होगा। जी जी तो सबसे पहले जी। जो उन्होंने कहा करते थे, ये योग सभी से ऊंचा जान, जी जप तप और यज्ञ बखान, योग युक्त को जाने सार, योग किए मिटे अंधार, योग सर्व व्याधि का हरता, योग सर्व सृष्टि का रस्ता, योगी तीर्थ फल उपजावे, योग किए व्रत नेम समावे, वाह, वाह। योग कर सब देवी देवा, योग बिना नहीं पावत लेवा। लेवा। ये वाह, योग की महिमा सुना जी, था। जी, जी। एक बात और कहा करते थे गुरुजी कि भगवान कृष्ण का संवचन है कि हूँ हर जगह मौजूद मगर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना मैं किसी को
पाता। नहीं। हाँ, जी जी जी, वाह। बोलिए सतगुरुदेव भगवान जी, की। जी। तो यहाँ से जब 5 साल रहने के बाद निकले होंगे तो गांव के लोग तो बड़े मायूस हो गए अब होंगे। देखिए, मैं तो आता जाता रहता हूँ, गांव के लोग तो अब भी बड़ी, जब भी आते हैं मिलते बड़ी हैं। सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं। जी और जब भी यहाँ आते हैं अब भी पूरा गांव, अब आप देख ही रहे हैं, अपने सामने ही देख रहे हैं। जी 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 अब सब व्यवस्था देखो अपने आप ही जी हो ही रही है। ये गांव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गांव रहा है। और यह संतों की सेवा हाँ, स्थान हमेशा गांव से। के बारे में बता दे जिससे कभी कोई भक्तगण। हाँ, यहाँ अगर कोई आना चाहे जी तो सबसे पहले पानीपत आए। जी, हरियाणा प्रांत के पानीपत हाँ, जिले। पानीपत जिला है। जी और पानीपत से जो हरिद्वार रोड, जी और इसको जो है शामली रोड, सनौली रोड, जी सनौली रोड कहिए, हरिद्वार रोड कहिए और शामली रोड कहिए, जी तो पानीपत से निकलते ही यहाँ पर जो है छाजपुर खुर्द, छाजपुर दो हैं, एक छाजपुर कला, एक छाछ दोनों के बीच में रोड है। जी रोड की एक तरफ जो है छाजपुर खुर्द है और एक तरफ छाजपुर कला है, तो ये छाजपुर खुर्द है। खुर्द है। हाँ, और यहीं पर जो है ये गांव के अंदर ही ये आश्रम है, जी शिव मंदिर के नाम से। वैसे मैंने इसका नाम रखा था शिव शक्ति योग आश्रम। जी बाहर पत्थर भी लगा हुआ है। अच्छा, इसका मैंने नाम रखा था जब ये बनाया, शिव शक्ति योग आश्रम। जी। यह हमने कावड़ का भी शिविर चलाया था, अच्छा अच्छा, शिव शक्ति कावड़ सेवा संघ। कावड़ सेवा संघ है। और यहाँ रामलीला का भी बड़ा आयोजन अच्छा, उस यहाँ समय पर होता। होता हाँ, था। नवयुवक रामलीला कमेटी। जी 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 तो यहाँ कावड़ का भी बहुत अच्छा भंडारा दिया जाता था हर साल। जी। और रामलीला का भी मंचन यहाँ पर जी जी होता था, और शिव शक्ति योग आश्रम के नाम से ये जी। प्रसिद्ध। तो यहाँ रहकर मतलब मंगल पूरा कर दिया। हाँ, रामलीला, हम भजन कीर्तन सब कावड़। हर रविवार को सत्संग होता था। जी जैसे अभी देखिए, अभी तैयारी है बस सत्संग की, और जी, हर जी। रविवार को जी सत्संग होता था। जी। यहाँ के लोग उस समय बहुत ही जी सहयोगी ही लोग थे। जिससे जो कह दिया ना, किसी माई से, किसी आदमी से, किसी बच्चे से, जिस चीज की भी कह दिया ना, वो यहाँ हाजिर हो जाते सेवा थे। में लगे। हमें कभी बाहर जाने की कभी यहाँ जरूरत नहीं जरूरत पड़ी। नहीं पड़ी। इतने अच्छे लोग थे यहाँ के। जी 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 और एक बात सबसे और थी, पूरा गांव, ये नहीं मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता, जी यहाँ सभी पूरा गांव ही जी एक था। सभी लोग आते थे, सत्संग सुनते थे, बड़ा भजन कीर्तन खूब होता था यहाँ। जी जी। बोले तो सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। तो ये पावन पुनीत स्थल, इनका दर्शन करिए। यहीं से एक सन्यासी निकले जिनका नाम पूज्य मनमोहन गिरी हितैषी बाबा, और जिन्होंने सन्यास इस धरती से, इस पावन पुनीत धरती से सन्यास धारण किया और फिर पूरे देश भर में धर्म की अलख जगा रहे हैं। 1970 के दशक में पूज्य हितैषी बाबा इस आश्रम से, इस स्थान से निकले, गुरु जी ने सन्यास दिया और फिर उसके बाद जो है पूरे देश भर में भ्रमण करके धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, सेवा के कार्य पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़े बड़े किए हैं। कम से कम अपने जीवन काल में 1000 बेटियों की शादी पूज्य महाराज जी ने कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से सहयोग करके विदाई दी उन्हें, उनकी शादी, उनका ब्याह किया, और बहुत सारे भ्रमण यात्राएं पूज्य महाराज जी ने निकाली। और उसके साथ ही साथ जो भी कष्ट में आता है, जो भी तकलीफ में आता है किसी भी तरह से, तो पूज्य महाराज जी उसकी मदद करते हैं। छात्राओं को, बेटियों को पढ़ाने में सहयोग पूज्य महाराज जी करते हैं। यानी समाज का कोई भी कष्टप्रद व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं उसके निवारण की महाराज जी जो है उसके रास्ता बताते हैं। आइए यहाँ से फिर पूरा दर्शन करते हैं, क्योंकि जिस स्थली पर हम सब आए हैं वहाँ पर देखना चाहिए, वहाँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का आप सब दर्शन करिए। बजरंगबली जो कष्ट निवारक हैं और जिनका नाम लेने से बड़े बड़े जो है असुर दैत्य जो है भयभीत हो जाते हैं। और ये मंदिर बहुत प्राचीन बना हुआ है और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी का भी दर्शन आप सबको देखने को मिलेगा। और यहाँ आते ही भगवान भोलेनाथ का जय घोष होता है। भगवान शिव हैं। इधर भी आप सबको मंदिर में पूरे दर्शन आपको मिलेगा। और यहाँ दर्शन अगर देखेंगे तो मनोहारी झांकी, मनोहारी माता जी का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर का दर्शन होगा। मुरली बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण मनोहारी दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और यही राधा रानी का दर्शन आप सबको नजर आएगा। तो ये पूरा स्थल, ये पूरा स्थान रमणीय है, बहुत पवित्र है। और यहीं से पूज्य हितैषी बाबा सन्यास के लिए निकलते हैं और अपना पूरा जीवन
संत सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा के लिए लगा देते। तो ऐसे महान संत को बहुत बहुत वंदन, उनकी पावन पुनीत धरती को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन।